हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। तो आज हम आपको लेके आए हैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपका वैसे तो रिलीज हो चुका था 29 मई को। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 29 मई को, ठीक है, ये देखो 29/5/2025 यहाँ पे आप देख सकते हो। 29 मई को ये नोटिस हमारा आया था। हम थोड़े लेट हो गए, हालांकि आपने अब तक शायद ये रिसीव आपको हो भी चुका होगा। अगर नहीं भी हुआ तो यहाँ पे एक बार इंपॉर्टेंट नोटिस है, ध्यान दीजिएगा, आप इसको समझे यहाँ पर। ये नोटिफिकेशन किसके लिए है? फार्मेसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, हर एक फार्मेसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन जितने भी आपके कॉलेज हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी, उन सब के लिए, या जो फार्मासिस्ट और स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए जो नोटिफिकेशन है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, चलो हम आगे इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहली जो लाइन है इसमें इन्फॉर्मेशन किस किस बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहला पॉइंट है मॉडिफिकेशन ऑफ यूआरएल वेब एड्रेस इन ऑफिशियल वेबसाइट। यानी कि जो इसका एक तरीके से सिंपल ये यही कहना चाह रहा है कि आपका जो वेबसाइट है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज किया गया है यूआरएल के अंदर, ठीक है। जहां पहले .com लगता था वहां एनआईसी लग गया होगा, बस थोड़ा बहुत एनआईसी लगता था, उसकी जगह कुछ और लग गया होगा, सिर्फ इतना सा ही इसके अंदर डिफरेंस आया है। चलिए, तो दूसरा क्या है आपका, न्यू ग्रीवियंस रिड्रेसल मॉड्यूल। यानी कि अगर आपको किसी प्रकार का दुख गम पीड़ा किसी प्रकार की होती है, किससे थ्रू, इस चीज में आपको रजिस्ट्रेशन में हो रही है, आपको स्कॉलरशिप में हो रही है, ठीक है, अपने जिंदगी की पर्सनल ग्रेवेंसेस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी, तो उसको रिड्रेस किया जाएगा। ठीक है, आपको उसकी शिकायत कर सकते हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, पहले कोई सुनने वाला नहीं था, आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं आया आपका, या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है स्कॉलरशिप से लेके किसी भी प्रकार की, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हो इस बारे में। आपका सॉल्यूशन जो आपको जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आपका यूजर नेम रिट्रीवल फैसिलिटी है। ठीक है, आप यूजर नेम को रिट्रीव कर सकते हो, आपको फैसिलिटी दी गई है। जैसे बहुत से लोग अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है, लॉगिन नहीं कर पाते, तो ऐसे में आपको ऑप्शन दिया जाता है फॉरगेट पासवर्ड का, या ओटीपी जनरेट करके किसी ना किसी तरीके से आपको ये अदर वे आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपना फिर से जो है लॉगिन करने का कोई भी अदर जो दूसरा तरीका है वो निकाल सकते हो। लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट है प्रोफाइल अपडेट फैसिलिटी ऑन डिजी फार्मेड पोर्टल। यानी कि आप अपडेट कर सकते हो अपना फार्मेट, जो नया डिजिटल फार्मेट जो पोर्टल आया उसके ऊपर अपनी अपडेट कर सकते हो किसको, प्रोफाइल को। जैसे अगर आपकी पहले एजुकेशन थी डी फॉर्म, उसके बाद आप हायर स्टडी के लिए गए, अब आप बी फॉर्म हो चुके हो, तो उसमें डी फॉर्म से हटके आप बी फॉर्म ऐड कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो आप अपनी अपडेट कर सकते हो फैसिलिटी, जो फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड किया है, आप अपनी जो भी प्रोफाइल है उसको अपडेट करा सकते हो, ठीक है जी। चलिए जी, तो इन चारों पॉइंट के बारे में थोड़ा बात कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट था हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ यूआरएल, या फिर यूं कहो वेब एड्रेस इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पीसीआई। जो हमारी पहले क्या होती थी, www.pci.nic.in, उसे अब चेंज करके क्या कर दिया गया है, www.pci.government.in, ठीक है। एनआईसी की जगह अब GOV, ठीक है, ये हमारी अब जो न्यू हमारी जो है वेबसाइट रहने वाली है, ठीक है। सेकंड आपका न्यू फीचर्स अंडर ग्रीवियंस रिड्रेसल मॉड्यूल। वही इसने बताया कि यहाँ पे ऑल द यूजर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट इश्यूज शुड बी रिपोर्टेड ओनली थ्रू द डीजी फार्मेड पोर्टल फॉर द सेक्शन स्पेसिफाइड इन द ग्रीवियंसेस मॉड्यूल। आपको एक अलग से सेक्शन दिया जाएगा ग्रीवियंसेस मॉड्यूल का, यानी कि यहाँ पे आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हो, कहाँ पे, डीजी फार्मेड पोर्टल के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे आप अपनी टिकट रेज कर सकते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन या जो भी किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है उनको बता सकते हो। उसके बाद लेटर ऑन वो क्या करेंगे, उसके लिए जो भी कॉल होता है उनको देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से इश्यूज हैं उन्होंने बताने की कोशिश की है, देखो, जैसे कि इश्यूज रिलेटेड टू डिसीजन लेटर इशू, सर्विस रिक्वेस्ट, कंप्लायंस, अपील सबमिशन, रिक्वेस्ट फॉर डिसीजन लेटर, डिसीजन नॉट अपडेटेड ऑन द वेबसाइट। तो इसके लिए आपका सेक्शन कौन सा होगा, अप्रूवल ब्यूरे, वहां पे आप जो अपडेट करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका TADA पेमेंट, ड्यूअल पेमेंट रिफंड इशू, PCI पेमेंट स्कीम इशू, या अदर पेमेंट स्टेटस। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले जो है सेक्शन पे जाके अपनी जो टिकट रेज करोगे। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉलिसी मैटर्स, स्कॉलरशिप इश्यूज, गाइडलाइंस, रेगुलेशन, स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग, इसके लिए जो भी आपके प्रॉब्लम्स उसकी शिकायत कहाँ करोगे आप, पॉलिसी सेक्शन में। इसके अलावा फॉरगेट यूजर नेम, लॉगिन इशू, पेमेंट नॉट डिडक्टेड बट स्टेटस शोइंग पेंडिंग इन एस आई एफ सबमिशन एरर। यानी कि इस प्रकार के जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं सारे IT जो सेक्शन है उसके अंदर आप जो अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो उनके साथ। उसके बाद जो वो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालते हैं, आपको अपडेट करा दिया जाएगा। थर्ड आपका यूजर नेम रिट्रीवल फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड फार्मेसिस्ट। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप अगर फॉरगेट कर जाते हो अपना यूजर नेम, तो उन्होंने जो आपको अलग से इसके बारे में सेक्शन प्रोवाइड किया है कि आप डिजी फार्मेट पोर्टल पे जाके आप जो फॉरगेट यूजर नेम करोगे, आपको OTP के थ्रू जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है OTP भेजेंगे, और उसके बाद आपका जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा लॉगिन। फोर्थ है आपका प्रोफाइल अपडेट फैसिलिटी फॉर फार्मासिस्ट। आप अपने प्रोफाइल को क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। जैसे सबसे पहले इसमें क्या है, अपडेट करा सकते हो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नेम है, एड्रेस अगर आपने चेंज कर लिया, पहले आप किसी और जगह पे थे। उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, आप हायर स्टडी कर चुके हो, उसके बाद आप हो सकता है डिप्लोमा थे, पहले आप बैचलर हो चुके हो, M.Pharm हो चुके हो, PhD हो चुके हो, या फिर आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपने किसी बैंक अकाउंट डिटेल्स आपकी चेंज हो गई, एड्रेस चेंज होने से भी चेंज हो सकती है, या फिर आपने अपना अकाउंट ही चेंज कर लिया है,
ठीक है। द प्रोफाइल अपडेटिंग प्रोसेस इज प्रोटेक्टेड बाय द ओटीपी बेस्ड मोबाइल वेरिफिकेशन टू अश्योर वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी, देयरफॉर यूजर शुड कीप देयर प्रोफाइल एक्यूरेट एंड अप टू डेट वाया दिस फीचर। ठीक है जी। तो इसका जो सारा का सारा आपको ओटीपी के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो आपके पास होना चाहिए। फिफ्थ है, इन एडिशन टू दिस ऑल यूजर्स आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर दैट देयर मोबाइल नंबर ऑन डीजी फार्मेड पोर्टल मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द आधार। आधार के साथ आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपका यही है। इन केस द सेम इज नॉट वेरीफाइड देन इट मे लीड टू द ब्लैक लिस्टिंग ऑफ सच यूजर ड्यू टू द अनसक्सेसफुल ई-केवाईसी इन फ्यूचर। ठीक है। जो मोबाइल नंबर आप प्रोवाइड करते हैं अपना, जिसके पे आपका जो वो आता है ओटीपी आपको रिसीव होता है, वो आपका आधार से लिंक होना जरूरी है। ठीक है जी। अगर वो नहीं है तो फ्यूचर में चल के आपका जो है ई-केवाईसी आपका अनसक्सेसफुल होगा, आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा नोटिस जो आपका कुछ दिन से आप देख रहे हो सर्कुलर हो रहा है इधर उधर, आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिला होगा। ठीक है। 29 मई को आपको ये ठीक है रिलीज हुआ था, और आप हम अपलोड भी कर देंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी। ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी अगर आपको इसे समझने में प्रॉब्लम है या कुछ अगर एडिशनल आप बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।